नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो आप सभी के बीच में मुझे साझा करना बहुत अति आवश्यक था। काफ़ी साथियों ने मुझे ये मैसेज करके पूछा भी। एक्चुअली देखिए, आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष हमारा एक सत्र होता है, अतिथि शिक्षक सत्र कार्यकाल होता है, क्योंकि अभी तक हमें साल भर का तो फिक्सेशन का आदेश नहीं आया है। सत्र की शुरुआत बेसिक तौर पे अप्रैल से मानी जाती है। मई एक बेसिक होता है, जून जुलाई से एक वास्तविक सत्र होता है और इसी समय हमारी नियुक्तियां होती हैं। तो जून और जुलाई से हमारी नई भर्ती होगी, जैसा कि 2024 और 25 में जैसा होना है। ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि कार्यकाल कब तक का होगा, पूरे साल भर का कार्यकाल होगा कि जब तक आवश्यकता है विद्यालय में उस समय तक का होगा, तो अभी क्या है कि कार्यकाल समाप्त के किसी विद्यालय से आदेश वायरल हो रहे हैं कि आपका कार्यकाल जो है वो क्या हो चुका है, अब कार्यकाल पूरा हो चुका है। और अब आप लोग क्या है, जहाँ से कार्यकाल के साथ में जैसे परीक्षाएं होना, कॉपी चेक होना और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। एक तरफ आदेश आ रहा है कि आप लोगों को प्रमोट करके बिना वर्दी या जो भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है तो वहाँ पर भी आपको काम मिल रहा है, या कुछ अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था वहाँ पर भी रखी गई है। तो अब ऐसे कि इस बीच में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको अलग किया गया है? तो देखो, ये पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके के आदेश कुछ विद्यालयों की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। एक आदेश मेरे पास आया है, हालांकि मैं इस विद्यालय की जानकारी आपके बीच नहीं रखूंगा, पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो उपरोक्त इस विषय में लेख है कि अब आरंभ सत्र 23-24 में रिक्त पदों के विषय में या विषय के विरुद्ध शासन के आदेश अनुसार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था अस्थायी तरीके से विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु की गई थी, क्योंकि बोर्ड एवं स्थानीय परीक्षाएं फरवरी मार्च 2024 में शुरू होकर के समाप्त हो गई हैं। संदर्भित पत्र आदेश क्रमांक जो यहाँ पे देखो, ये अब यहाँ पर आदेश क्रमांक जो संचालन ने दिया था, कोई आदेश क्रमांक नहीं है यहाँ पर कि कौन से आदेश के हिसाब से हवाला आपको दे रहे हैं। 2324 का समाप्त हो गई है और इसलिए अतिथि शिक्षकों की सेवाएं का अंतिम दिवस 3 मार्च 2024 को रविवार होने का 30 मार्च तक रहेंगी। इनकी सेवाएं विधिवत बंद विधिवत बंद करें, और अन्यथा स्थिति में कार्य के हिसाब से यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें लिखी गई हैं। तो अब ये आदेश आपको पता है कि विद्यालय लेवल पे आया है, शिक्षा अधिकारी लेवल पे भी नहीं आया है। तो पहली बात यहाँ पर आप समझिए, आप भी इतना जानकार हैं, समझदार हैं। अगर आपके साथ ऐसा कहीं किसी विद्यालय में हो रहा है कि अभी आपको मैं सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, सबसे मुख्य विषय है आपका लोक शिक्षा संचालनालय। और आपको पता है कि डीपीआई चाहकर भी इस सत्र में आप लोगों को कम से कम, जब तक आपकी जून जून माह से स्टार्ट होता है नया सत्र, जून जुलाई से, तो जून तक आपको, मतलब ये अप्रैल जाएगा, पूरा मई जाएगा, मतलब इन 2 महीनों तक तो अभी भी टीपीआई किसी भी प्रकार से आपकी नियुक्तियों को नहीं रोक सकता। उसके दो बड़े फैक्ट हैं कि पहली बात ये कि अभी आप लोगों को पता है कि चुनाव आ चुके हैं और चुनाव में आचार संहिता लगी है, और आचार संहिता के कार्यकाल में अतिथि शिक्षक व्यवस्था भी ली जा रही है। बहुत सारे प्रदेश के हर जिले से या हर स्कूल से अतिथि शिक्षक पुलिस में या जो सहायक सेवाएं हो सकती हैं उनमें उपयोग हो रहा है या उनकी आवश्यकता पूर्ति हो रही है। तो अभी तक किसी भी तरीके से डीपीआई ने कोई ऑफिशियली आदेश नहीं दिया है कि आप लोगों की सेवाओं को रोका जा रहा है या फिर आपकी सत्र में सेवाएं समाप्त होती हैं, अगले सत्र में आमंत्रण होगा जब होगा। नहीं, अभी जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं वो बाकायदा अपनी पोस्ट पर बरकरार रहेंगे जब तक कि ऑफिशियली डीपीआई के आदेश नहीं आ जाते हैं कि सेवाओं को समाप्त किया जाए। तब तक आप लोगों को कोई भी विद्यालय के प्राचार्य, कोई भी जिला शिक्षा अधिकारी, कोई डी ऑफिस का कर्मचारी किसी भी आदेश के आधार पर बाहर नहीं कर सकता, बशर्ते आपने संविदा के दौरान, आचार संहिता के दौरान कोई उल्लंघन ना किया हो, कोई गलत काम ना किया हो। उस आधार पर आपको हो सकता है बीच में बाहर करें। तो अभी न प्रमोशंस के चलते अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है, और अभी भी आपकी सेवा यहाँ बरकरार रखी गई है। दूसरी बात, अभी काफ़ी लोगों का, साथियों का ये कहना था सर मानदेय कब तक का आया है, नहीं आया है। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मानदेय है वो आप लोगों का फ़िलहाल फरवरी माह तक का जारी कर दिया गया है। एक सेकंड रुकिए आप लोग। ठीक है, ये देख सकते हैं आप सभी, ये आया हुआ है 29/3/2024 को। प्रधान महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर में है, संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षा संचालनालय, संदर्भित विकासखंड शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश में भेज करके लगभग
यहाँ लिख नहीं रहा है आंकड़े, समस्त अतिथि शिक्षकों के फरवरी मानदेय को या फरवरी माह तक के मानदेय का भुगतान 31/3/2024 तक का करना सुनिश्चित करें, संबंधित कोषालय अधिकारी की ओर से सूचनार्थ। तो ये देखिए 29/3/2024 का आदेश है, और ये ग्वालियर से हमारा प्रधान लेखाकार कहाँ है, ग्वालियर में है, और आदेश कब आया है, 29 तारीख को आया है। विषय है कि फरवरी माह तक कब तक देना है आपको, 31/3/2024 तक भुगतान करना अति आवश्यक है। तो फरवरी माह का आपका जो है वेतन इस महीने आ जाएगा, और अगले सत्र, अगला जो आपका माह है अप्रैल, अप्रैल के बाद मई। ठीक है, तो जब तक डीपीआई के आदेश नहीं आ जाते आप लोगों को बाहर या फिर आप लोगों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए, तब तक आप कहीं भी किसी प्रकार से परेशान ना हो। अगर कोई ऐसा प्राचार्य अपने स्तर पर कर रहा है, गलती है उनकी, उनको समझाइए कि सर अभी तक डीपीआई का कोई आदेश नहीं है। पुराने आदेश का अगर हवाला देते हैं तो कह दीजिएगा सर सत्र की आखिरी समय में भी आदेशित आएगा उनका। ठीक है, तो डीपीआई अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है। दूसरी बात, हमारा प्रयास है लगातार कि साल भर का स्थायित्व हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नए सत्र में जो भर्ती होगी आप लोगों की 2024 और 25 के सत्र में, वो पूरे साल की भर्ती होगी, ना केवल आपके लिए कि बीच में कभी भी नियमित शिक्षक आ जाए या कोई भी। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका अतिथि शिक्षक में तो पूरे 1 साल का होगा, जैसे केवीएस में होता है। अगर आप किसी गलत या कोई आप कानूनन तौर पे गलत करते हैं तब की बात अलग होती है, पर किसी प्रक्रिया के चलते आपको 1 साल के अंदर बाहर नहीं करेंगे। इस बार ये निर्णय डीपीआई स्वयं लेगा। आप स्वयं देखना, जब भी जून में आपकी नई भर्ती होगी अतिथि शिक्षकों की, तो 1 साल का पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन किया जाएगा। ये देखना होगा जब भर्ती होगी। अभी फिलहाल आपको यही है कि इस तरीके के आदेश अगर आए तो आप अतिथि शिक्षक, इस संबंध में आप सभी जानकार हैं, समझदार हैं कि आपको क्या प्रतिक्रिया करनी है। प्राचार्य लेवल पर समझाना है, उनको बताना है। ऐसा कोई भी आदेश डीपीआई ने तो जारी नहीं किया है, और आप आधिकारिक तौर पे इसके लिए आधिकारिक भी नहीं है कि आप इस चीज़ के आदेश निकाल सकें, क्योंकि मानदेय जो है वो हमें विभाग ही दे रहा है, सरकार दे रही है, ना कि आप दे रहे हैं। आप, जब तक आपसे बोला जा रहा है शिक्षा व्यवस्था में, भले ना हम पढ़ाने जाएं, भले हम घर पर ही हैं या कुछ सेवा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सरकार मानदेय आपको दे रही है, क्योंकि पूरे सत्र की आपका कार्यकाल सुनिश्चित है। तो फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही, आगे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।